हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन की बटन को प्रेस कीजिए। इससे मेरी वीडियो आपकी नोटिफिकेशन पे आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेगी। मेरा नाम है प्रणाली और मैं मेरे चैनल पे ब्यूटी, होम रेमेडीज, टिप्स, हेयर केयर, स्किन केयर, मेकअप, फैशन रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ और कुछ मेरे हॉल्स भी रहते हैं, रिव्यू वीडियोस भी रहते हैं। आई एम अ स्मॉल कंटेंट क्रिएटर। वैसे तो मैं प्रोफेशन से एडवोकेट हूँ, लेकिन आई लव टू क्रिएट वीडियोस, व्लॉग। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कुछ दिनों से मुझे स्किन की प्रॉब्लम हो रही थी, यानी स्किन की एलर्जी आई थी, जो कभी नहीं आई थी। मुझे ज़्यादा पिंपल्स भी नहीं आते थे, लेकिन एलर्जी की वजह से मेरे स्किन पे ऐसे रेड रेड पिंपल्स आए थे, बहुत सारे आए थे। अभी तो ये सब चले गए हैं, बहुत ज़्यादा आए थे। मुझे लगा कि मैंने समर में ज़्यादा मैंगोज़ खा लिए, उसकी वजह से होगा, लेकिन उसका रीज़न तो कुछ अलग ही था। मैं आपको ये सब इस वीडियो में बताऊंगी और किस चीज़ ने, एक सिंपल सा जो प्रोडक्ट है उसने मेरे ये जो एलर्जी के पिंपल्स है उसको बहुत ही रेड्यूस कर दिया, वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। तो चलिए करते हैं हम हमारे वीडियो को शुरुआत। जानते हैं कि मुझे किस वजह से ये पिंपल्स या एलर्जी की प्रॉब्लम हुई, उस पर मैंने क्या क्या ट्रीटमेंट की, क्या क्या लगाया, क्या क्या ट्राई किया, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और फिर जाके मैंने जो होम रेमेडी की और फिर एक सिंपल सा एक प्रोडक्ट है वो यूज़ किया, और उसकी वजह से आज मेरे जो ये एलर्जी के पिंपल्स है ये बहुत रेड्यूस हो गए। अभी कुछ दिनों के बाद, ये एक वीक के बाद ये पूरे हट जाने वाले हैं। तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी मेरे क्लियर स्किन पे कि कैसी रही मेरी ये जर्नी। सो लेट्स स्टार्ट। पहले क्या हुआ, मुझे अचानक से ओवरनाइट 2 पिंपल्स आए। ये पिंपल्स एकदम ऐसे पिंपल्स यानी पिंपल्स नहीं थे, वो एकदम जैसे सूज जाता है ना, वैसा सूजा हुआ था इधर। और फिर वो थोड़ा सा दर्द करने लगा और उसके बाद उसको ईचिंग होने लगी और पूरा रेड रेड हो गया, ऐसे रैश आए, देखो पूरे रेड रैश हो गया मेरा। उसके बाद मुझे लगा कि ये शायद मैंने ज़्यादा मैंगोज़ खा लिए इसकी वजह से होगा, या फिर धूप की वजह से रैश हो गए। मैंने मैंगोज़ खाना बिल्कुल भी बंद कर दिया, मैंने बाहर का खाना बिल्कुल भी बंद कर दिया। मैं बाहर का बहुत ज़्यादा खाती हूँ, मैं जंक फूड बहुत ज़्यादा खाती हूँ, चीज़ी ऑयली मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, तो मैंने ये सब बंद कर दिया। मैं कुकुम्बर खाने लगी, फिर मैं टोमेटोज़ खाने लगी, ऐसे सब सैलड वगैरह में खाने के लिए मैंने शुरू किया। पूरा जो डाइट रहता है ना वो मैंने किया स्किन के लिए। कॉफ़ी पीना शुरू कर दिया, चाय बिल्कुल छोड़ दी, ये सब किया। ये सब मेरा चालू था, लेकिन मुझे ना फिर से वो वाले पिंपल्स आते थे। मतलब अभी आए ना, फिर 4-5 दिनों के बाद और 2 बड़े बड़े ऐसे सूज जाएंगे पिंपल जैसा, और ये रेड रेड रैश हो जाएगा। बहुत दर्द करता था। तो मैंने पहले तो घर के सब रेमेडीज़ कर दी, सब खाना वाना बाहर का छोड़ दिया, घर का खाने लगी और सैलड वगैरह खाने लगी, फ्रूट्स खाने लगी, वेजिटेबल्स खाने लगी। फिर भी ये नहीं जा रहे थे। फिर मैंने कंसल्ट किया डॉक्टर को। मैं डर्माटोलॉजिस्ट के पास गई, उन्होंने चेक किया ने सिर्फ उन्होंने देखा, वो बोली ये हार्मोनल इशू की वजह से आ रहा है। तो उनको बोली ठीक है। फिर उन्होंने मुझे कुछ टैबलेट है वो दे दी, उन्होंने सनस्क्रीन दे दिया, उनका वाला मॉइस्चराइज़र दे दिया, और फिर ये जो रैश है ना उस पर लगाने के लिए एक क्रीम है, नाम नहीं पता उसका, वो क्रीम दे दी। तो वो जो कोर्स था गोली का, जो मुझे कुछ दिनों ऐसे 20 दिनों के लिए लेना था, मैंने गोलियां लेनी शुरू कर दी। फिर भी वैसा ही हुआ। मैंने उनका सनस्क्रीन लगाया, मॉइस्चराइज़र लगाया, क्रीम लगाया, फिर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। फिर एक बार मुझे मेरे दीदी ने बोला कि ये सब गोलियां खाना बंद कर दे तू, क्योंकि इसके जो साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो मैंने वो जो टैबलेट है वो बंद कर दी, क्योंकि उसका पूरा कोर्स हो गया था। मैं फिर से डॉक्टर के पास जाने वाली थी, मैंने वो पूरा बंद कर दिया। मैं सोची कि अभी दूसरे डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाती हूँ। मैंने उनको बताया भी कि मुझे ये एलर्जी का पिंपल है, कुछ एलर्जी आई है मुझे, इसका ये पिंपल है।
लेकिन उन्होंने वैसा मुझे ट्रीट नहीं किया। उन्होंने सिर्फ उनका जो रहता है ना प्रिस्क्रिप्शन, काट लिख के दो, फिर मेडिकल में जाओ, उनके मेडिसिन लो। उससे तो मुझे तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर ये बढ़ते चले गए, यानी 2-3 आते थे और फिर ये रेड रैश रहता था। पिंपल्स यानी बिल्कुल भी पिंपल्स की तरह नहीं था, वो जो हमें टिपिकल पिंपल्स आते हैं हर महीने, वैसा तो नहीं था। ये पूरा थोड़ा सा डेंजर ही था, बहुत दर्द करता था, सूजन होती थी मुझे। मैं जो भी फेस वॉश लगाती थी, जो भी मैं सिर्फ सनस्क्रीन या फिर मॉइस्चराइज़र लगाती थी, वो लगाना मैंने बिल्कुल भी छोड़ दिया। मैं ना ही तो मॉइस्चराइज़र लगाती, ना ही तो मैं फेस वॉश करती, सब कुछ मैंने छोड़ दिया। मेरा जो स्किन केयर है, जो नॉर्मल वाला स्किन केयर है, वो भी मैंने छोड़ दिया। मैं बेसन वगैरह लगाती हूँ, वो भी मैंने छोड़ दिया। मैंने सब छोड़ दिया करना, क्योंकि इनका ना बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, अभी दर्द भी कर रहा था। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे थोड़े से जैसे कि वुंड होता है वैसे होने लगा था। फिर मैंने सब छोड़ दिया। एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही मेरा एक फेस वॉश मैंने लिया था, वो ऐसा ही पड़ा हुआ था, मतलब साल हो गए थे, मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। तो मैं सोची कि थोड़ा सा यूज़ करके देखते हैं, इसे थोड़ा सा ही लगाएंगे, क्योंकि वो फोमिंग फेस वॉश था, उससे ज़्यादा ऐसे रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। यहाँ पे अगर रगड़ा ना तो दर्द हो रहा था मुझे, यहाँ पे जलन हो रही थी। तो मैंने सोचा कि ये तो फोमिंग फेस वॉश है, इससे तो ऐसे रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ लेना है और ऐसे टैप टैप करना है। तो मैंने वो लिया, लगाया। पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, फिर लगाया, दूसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ, ऐसे 4-5 दिन चले गए। लेकिन मैंने जब वीक में देखा, वीक के बाद, तो मुझे थोड़ा थोड़ा लगने लगा कि जो दर्द है वो कम हो गया था, और ऐसे सूजन थी चिक्स पे, वो भी कम हो गई थी। मैंने सोचा अच्छी बात है। फिर मैं वो दिन में 2 बार लगाती थी ना, मैं दिन में 3 बार लगाने लगी। मैंने 1 वीक तक ये फेस वॉश लगाया। गाइस क्या ही बताऊँ, मेरे ना 30% जो एलर्जी थी वो कम हो गई थी, स्वेलिंग थी वो भी कम हो गई थी, और जो नए पिंपल्स थे वो एकदम छोटे छोटे आ रहे थे। नए एलर्जी के वो रेड पिंपल्स थे, वो छोटे छोटे आए थे। तो नए पिंपल्स आते हैं ना, वो छोटे छोटे आने लगे थे। तो मैं बहुत खुश हुई, मैंने वो चालू रखा, और उसकी जलन हो रही थी एकदम, ऐसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं मेरे फेस पे आइस लगाऊंगी, आइस क्यूब लगाऊंगी, तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। तो मैंने क्या किया, बॉल में पानी डाला और फिर उसका आइस बनाया, फिर हैंकरचिप में उसको रैप करके फिर ऐसे डैप डैप करने लगी। ये मैं करती थी 10 to 15 मिनट्स दिन में एक बार। ये करने के बाद जो स्वेलिंग थी वो पूरी चली गई। और ये गाइस आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरा गाल है ना, ये पूरा यहाँ पे पूरी एलर्जी आई थी। अभी देखिए, ये जो है ना, ये भी ऐसे पिंपल्स थे बड़े बड़े, रेड वाले, पिंक वाले, पूरी एलर्जी आई थी। अब देखिएगा, अभी एक ही ये बचा है, और ये भी कितना छोटा है। तो ऐसे मुझे हेल्प की वो आइस वाले रेमेडी ने। और फिर आपको मैं बताऊंगी कि फेस वॉश कौन सा था वो जो बहुत दिनों तक मेरे घर में पड़ा था, मुझे पता नहीं था कि ये मुझे इतना हेल्प करेगा। वो फेस वॉश कौन सा था, फोमिंग फेस वॉश था, पूरी इतनी बड़ी उसकी बॉटल थी, मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती थी। अब मैं वो फेस वॉश आपको दिखाऊंगी, वो है ये वाव का फेस वॉश है। इसमें एप्पल सीडर विनेगर है, फोमिंग फेस वॉश है, अच्छी तरह से यहाँ पे फोम आता है। मैंने ये पूरा वाला मंगाया था। जब भी ये ख़त्म हो जाएगा तो ये यूज़ करना है, ये ख़त्म हो जाएगा इसमें ये यूज़ करना है। गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने ये जो है ना, ये दूसरी बार रिफ़िल किया है, और यहाँ पे देखो इतना ही रह गया है, इतना ही फेस वॉश रह गया है। अब इसमें मैं फिर से ऑर्डर करने वाली हुई है। इसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है। ट्रीटमेंट भी लिया मैंने, लेकिन उसका कुछ भी असर नहीं हुआ। ट्रीटमेंट भी बहुत महंगा था, और इसकी प्राइस आप जानोगे कितनी है। इसकी प्राइस है 798 रुपीज़।
मैंने ये जो एलर्जी के ट्रीटमेंट पे 6 to 7 हज़ार उड़ाए हैं। मैं ऐसा नहीं बोलती कि डर्माटोलॉजिस्ट जो लोग होते हैं वो ऐसे ही आपको कुछ भी चिपका देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है उनकी जो ट्रीटमेंट है वो भी असर नहीं करती। हमारे घर पे जो चीज़ें होती है जो हमने इग्नोर की होती है, जो हमारे रेमेडीज़ होती है, होम रेमेडीज़ होती है, वो हमें बहुत ज़्यादा काम आती है। और आप जानना चाहेंगे कि ये एलर्जी मुझे किस वजह से आई थी। ये एलर्जी मुझे आई थी जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, मैं जहाँ पे काम करती हूँ, मैं प्रैक्टिस करती हूँ कोर्ट में, वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो सिर्फ वहाँ पे धूल मिट्टी नहीं होती, वहाँ पे जो सीमेंट होता है ना, सीमेंट उसका भी पार्टिकल्स रहते हैं। तो वो एक रहा है रीज़न। और दूसरा रीज़न है पेट्स। आपके पास जो भी एनिमल्स है, पेट्स है, डॉग, कैट, हम कभी कभार उनके साथ सोते हैं, उनको ऐसे प्यार करते हैं, पास में लेते हैं, तो उनके जो फर में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमें ऐसे एलर्जी करवाते हैं। वो भी एक रीज़न हुआ। और दूसरा रीज़न है पिलो। अगर पिलो गंदा होगा तो डेफिनेटली हमें एलर्जी आने वाली है, हमें पिंपल्स आने वाले हैं, हमें एक्ने आने वाले हैं। और एक्ने एकदम सादे वाले नहीं, बहुत ही खतरनाक वाले एक्ने आने वाले हैं। तो ये सब चीज़ों का मैंने ध्यान रखा। मैं अगर पिलो कवर भी अच्छा लेती हूँ तब भी मैं उसके ऊपर जो सॉफ्ट वाला कपड़ा होता है, रूमाल वगैरह, हैंकरचीफ, वो पूरा रख देती हूँ और फिर मैं सोती हूँ। वो डेली वॉश करना है। और हमारे घर में जो पेट्स है जिनको भी एलर्जी है, ये एलर्जी ऐसे ये पता नहीं चलती किस वजह से आई है। पेट्स है उनको ज़्यादा ऐसे मुंह के यहाँ पे नहीं लेना, उनको ज़्यादा ऐसे मुंह से प्यार नहीं करना है, दूर दूर से कर सकते हो आप। और जहाँ पे भी आपको दिखे कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ पे सीमेंट है, वहाँ पे डस्ट है, तो वहाँ से थोड़ा दूर रहना या फिर कुछ कवर करना। मैं कवर नहीं कर सकती क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है, कोर्ट में कंस्ट्रक्शन चल रहा है और कोर्ट में मैं मेरा फेस कवर करके नहीं जा सकती। सिर्फ मैं मास्क पहन सकती हूँ, लेकिन मास्क से तो कुछ होता नहीं ना। मास्क ऐसे इधर रहता है ना, इधर पूरे गाल पे नहीं रहता। मैंने मास्क भी यूज़ किया तो कुछ भी कर नहीं सकते। सीधा आप अगर आपको सूट होता है आइस फेस पे तो आइस लगाइए। आप आइस हैंकरचीफ में रैप करके ही लगाए, क्योंकि उससे भी प्रॉब्लम होगा अगर आप डायरेक्टली आइस आपके स्किन पे लगाओगे। तो ऐसा रहा मेरा जर्नी ये एलर्जी का। अभी मुझे बिल्कुल भी एलर्जी नहीं है, ये अभी जाने लगी है, जाएगी 1 वीक में। एक छोटा सा आ गया है इधर, लेकिन वो एलर्जी का भी दिखाई दे रहा है, वो भी जाएगा, मैं इसको भगाऊंगी। और वो भी आइस और ये फेस वॉश। ये फेस वॉश ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। मुझे पता नहीं था कि ये इतना यूज़फुल होगा मेरे लिए। कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें होती है ना, फेस वॉश या फिर सिंपल चीज़ें उनके लिए बहुत अच्छी वर्क करती है। वैसे मुझे ये फेस वॉश बहुत अच्छा वर्क किया। और अब भी मैं मेरा स्किन केयर करने लगी हूँ। जैसे कि बेसन का फेस पैक लगाती हूँ मैं, स्क्रब कभी कभार करती हूँ यहाँ पे नोज़ एरिया पे, बस इतना ही लगाती हूँ। और ये फेस वॉश है। रात में सोते समय मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। तो गाइज़, ये रहा मेरा एलर्जी वाला जो प्रॉब्लम था वो कैसे सॉल्व हुआ। मैंने डर्माटोलॉजिस्ट के पास भी जाके देखा, सब चीज़ें कर ली, सब चीज़ें छोड़ भी दी, फेस वॉश भी लगाना छोड़ दिया, स्किन केयर, नॉर्मल स्किन केयर करना भी छोड़ दिया। तो मुझे इसने हेल्प किया। और आइस जो है उसने हेल्प किया मुझे। अभी जाने लगे हैं, फिर मैं बहुत खुश हूँ। जो ये एलर्जी के पिंपल्स रहते हैं ना, वो ऐसे रेड रहते हैं, रैश आते हैं, यानी रैश आएगा, फिर वो स्वेलिंग हो जाएगी, फिर हमें लगता है कि वो पिंपल है, लेकिन ऐसा है, रैश आएगा रेड रेड। देखिए, एलर्जी के पिंपल जो है जाते वक्त भी रेड रेड ही होके जाते हैं, ब्लैक नहीं होते। दूसरे वाले पिंपल्स आते हैं तो वो ब्लैक हो जाते हैं बाद में, लेकिन एलर्जी के पिंपल से आपके रेड ही आएंगे और जाते वक्त भी रेड रेड होके वो जाएंगे। सो गाइज, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये चीज़ मैंने आपसे शेयर की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
कमेंट कीजिए। अगर आपको भी एलर्जी है तो किस टाइप की है, क्यों आती है, और आपने उस पर क्या क्या चीज़ें ट्राई की और किस वजह से आपकी एलर्जी आई, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिएगा। अगर एक भी मेरा सब्सक्राइबर बढ़ जाए ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है गाइज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और ऐसे ही आप लोगों का मुझे प्यार चाहिए। आपका ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।